अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, एक छोटी सी वीडियो है, आप इसको टिप्स एंड ट्रिक्स कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? बट इट्स पार्ट ऑफ माय कोर्स। चलें शुरू करते हैं। अच्छा, हम एक चीज़ कर रहे होते हैं, स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, या अपने रिस्क मैनेजमेंट के नाम के ऊपर हम पेप्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि यार यहाँ से यहाँ तक ये पेप्स हैं और हमें जो है ना ये इतना अमाउंट हमें रिस्क करना है। तो हम जाते हैं, हमने बड़े टूल्स, किसी ने मोबाइल में डाले हुए हैं, किसी ने कहीं डाले हुए हैं, किसी ने कोई वेबसाइट बुकमार्क की हुई है। तो अच्छा, अब अगर हम बाय हार्ट भी याद करना चाहें तो जो यूएसडी वाले पेयर हैं उसकी कैलकुलेशन अलग है, लॉट साइज़ की। जो जेपीवाई वाले पेयर्स हैं उसकी कैलकुलेशन अलग हो जाती है, ठीक है? और गोल्ड की तो बिल्कुल ही अलग है। अगर हम नास 100 पे चले जाएं तो उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल अलग हो जाती है, ठीक है? तो हमारे पास एक कंसिस्टेंट सिस्टम नहीं है मेरे ख्याल से। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। हमें भेड़ चाल में चलने की आदत है। हमने बस एक, हमें गोरी, इसको मैं कहता हूँ गोरी चमड़ी का डायलेमिया, ठीक है? बस वो हमें ना वो है कि अगर किसी गोरी चमड़ी वाले ने बोला है ना तो भाई वो तो कोई तोप ही चीज़ होगा, भले वो चपड़ासी हो अपने मुल्क के अंदर ना, बट हमने उसकी बात सुननी है। हमने अपने स्मार्टेस्ट लोगों की बात नहीं सुननी। पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा मसला है, ठीक है? माजरत के साथ, अच्छा लगे बुरा लगे, दैट्स अ रियलिटी, ठीक है? तो मैं तो वैसे ही अपने को बोलता हूँ आई एम द रेबल ऑफ द ट्रेडिंग इंडस्ट्री। मैं वो फॉलो ही नहीं करता जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर चलता है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम मुझे भी आई कि यार ये क्या है यार, हर दफ़ा क्या मैं उधर जाऊँगा जब तक तो मार्केट मूव हो जाएगी? ये क्या बकवास है? कोई कैलकुलेशन नहीं है, लॉट साइज। मैं अपने ब्रेन को, मेरी आदत है क्योंकि बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर, और मैं बोलता हूँ जो चीज़ ऑटोमेट हो सकती है जस्ट उसको ऑटोमेट करो, उसे कंसिस्टेंट करो, रिपीटेटिव चीज़ को। मुझे बार बार कैलकुलेट नहीं करना, मैं अपने दिमाग पे क्यों जोर दूँ? मैं उसको किसी वैल्यूबल काम के लिए इस्तेमाल करूँगा, ठीक है? तो वी मेड अ कंसिस्टेंट थिंग, ठीक है? हमने फिर एक कंसिस्टेंट सिस्टम बनाया, चाहे वो पेयर कोई सा भी हो, रिस्क मैनेजमेंट का, चाहे वो पेयर कोई सा भी हो, चाहे आपका कोई सी भी कमोडिटी ट्रेड कर रहे हो, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। एंड अनफॉर्चुनेटली उसमें आप सबका प्यारा लाडला पिप सिस्टम इंक्लूड नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं आपको समझाता हूँ। आप ये मान के चलो कि दो लोग हैं, पर्सन ए पर्सन बी, दोनों के पास $100 हैं, एंड बोथ द पीपल आर रिस्किंग 5% अपने अकाउंट के ऊपर, ठीक है? अब एक ने गोल्ड पे ट्रेड करी और उसने बोला कि यार मैंने 420 पे जो ना अर्न किए। दूसरा आया, उसने बोला मैंने यूरो पे 100-110 पे करीब जो है ना उससे मैंने अर्न किए। अब हमारा ब्रेन है, अब ब्रेन बहुत नोटी है हमारा, उसको छोटा नंबर छोटा लगता है और बड़ा नंबर बड़ा लगता है। एंड दैट इज़ द डिल्यूजन जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स ने क्रिएट करा हुआ है। आपको गोल्ड के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता है। आप 200-150 पे निकाल के आप नाच रहे होते हो। चलो 80 पिप आ गए, प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि 80 नंबर बहुत बड़ा है। अगर मैं बोलूँ मैंने यूरो में 100 पिप बनाए तो आप बोलोगे नहीं यार, यू डिडंट मेक द मनी, मनी तो गोल्ड वाले बना रहे हैं। कम ऑन यार, थोड़ी सी मैथ है, बेसिक स्टैंडर्ड 5th क्लास की मैथ है, कभी तो अप्लाई करके देखो तो आपको मज़ा आना शुरू होगा। लेट सपोज मैं यूरो की बात कर लेता हूँ, ठीक है? अब यूरो पे, ओके लेट मी मूव टू सम अदर चार्ट। यूरो पे अगर मैं यहाँ पे ये रिस्क करूँ, अब ये रिस्क मैंने क्यों लिया है मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। और ये परसेंटेज मैं बनाऊँ, नॉट द परसेंटेज, फॉरगेट अबाउट द परसेंटेज, 116 पे बने, ठीक है? अब यही सेम आपने परसेंटेज पे फोकस करना है, ठीक है? फ़िलहाल के लिए कि मैं परसेंटेज सेम रख रहा हूँ, 1%, 0.10% एट द स्टॉप लॉस, ठीक है? अब हम चलते हैं हमारे सबके लाडले गोल्ड के ऊपर, ठीक है? अब हम गोल्ड के ऊपर भी सेम चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो देखो 0.1%, not 0.1%, it will be over here, ठीक है? और उसके बाद इसको भी हम 1% पे ले आते हैं, ठीक है? हम सेम चीज़ अप्लाई कर रहे हैं जो हमने यूरो पे अप्लाई करी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। तो देखो 0.10% का आपका एसएल हो गया और आपका 1% का प्रॉफिट हो गया। तो देखो इस 1% के प्रॉफिट में यहाँ पे 400 पिप है और यूरो में सिर्फ 100 पिप थे।
तो मेरा ब्रेन तो मुझे यही बोलने वाला है ना कि यार पर्सन बी ने जिसने गोल्ड ट्रेड किया और 400 पे बनाए तो उसने क्या ही झंडे गाड़ दिए। बट अगर मैं मैथ अप्लाई करूँ, और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर $100 का अकाउंट है और दोनों 5% रिस्क कर रहे हैं, तो ज़्यादा पैसे किसने बनाए? ज़्यादा पैसे किसी ने भी नहीं बनाए, दोनों ने बराबर पैसे बनाए। ठीक है, यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। टू मेक अ कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम यू डोंट नीड टू कैलकुलेट थिंग्स इन पिप्स, जस्ट कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू परसेंटेज। हर चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब आपका इसमें दो फायदे होंगे। एक तो आपको नंबर छोटा लगेगा और इक्वल लगेगा थ्रू आउट द पेयर, थ्रू आउट द फॉरेक्स मार्केट। रेबल्स हैं भाई हम लोग, हम हमेशा अलग करते हैं, कुछ कभी भी सेम चीज़ नहीं करते जो दुनिया फॉलो कर रही होती है। तो मुझे समझ में आया कि यार मैं 1% गोल्ड पे बनाऊं और 1% मैं यूरो पे बनाऊं, दोनों में बात तो बराबर ही है। ठीक है, और अगर मैं यूरो में जाऊं तो यूरो की मूव्स क्लीन है। वजह क्या है? क्योंकि पिप्स कम है वहाँ पे। जब पिप्स कम होते हैं तो मैनिपुलेशन कम होती है, क्योंकि जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम लगे हुए हैं वो एक एक सेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, एक एक पिप के ऊपर काम कर रहे होते हैं वो, क्योंकि उनके लॉट साइज इतने बड़े होते हैं। अगर उसने 2 पिप भी निकाले तो भी वो $20,000-30,000 बना रहा होगा। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम। और अगर इस तरह की वो 200 ट्रेड अगर दिन में एग्जीक्यूट कर दे, अगर हर सेकंड कर रहा है, 24 घंटे की मार्केट है, तो 200 ट्रेड इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। तो अगर वो हर ट्रेड में 20,000 बना पा रहा है तो 200 ट्रेड में उसने $4 लाख बना लिए। दैट्स हाउ द हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम वर्क। ठीक है, तो अगर ज़्यादा पिप है तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम को ज़्यादा मैनिपुलेट करने को मिलेगा, वो ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकते हैं मार्केट को। कम पिप्स हैं तो वो कम मैनिपुलेट कर सकते हैं मार्केट को। तो वाई गो इनटू द फर्स्ट ऑफ दिस पिप सिस्टम? ठीक है, मार्केट से बगावत करो, मार्केट आपको बताएगी कि मुझे और कैसे ट्रेड करना है। तो वी कन्वर्टेड आवर सिस्टम टू परसेंटेज। आवर टोटल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन परसेंटेज। ठीक है, अब इसके ऊपर लॉट साइज कैलकुलेट करना बहुत आसान है। हम सिर्फ यहाँ पे ये रखते हैं और हमने इसमें ज़्यादा साइंस कोई अप्लाई नहीं की हुई है। लकीली आई एम ए प्रोग्रामर बाय प्रोफेशन, तो मैंने एक छोटी सी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रिप्ट लिख दी है आप लोगों के लिए। इसमें आप जब अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आप परसेंटेज देख रहे हो कि मेरा स्टॉप लॉस ये बन रहा है, तो ये परसेंटेजेस यहाँ पर डिफाइन है। ठीक है, पहली चीज़ जो आपको उसमें समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आपने इसको अपना अकाउंट साइज देना है कि मेरे अकाउंट में इस टाइम $100 पड़े हुए हैं। तीसरी चीज़ है लेवरेज, जो सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे अकाउंट का और जो मैं पता ही नहीं था। हम लोग हाई लेवरेज पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं $100 के अकाउंट के ऊपर 0.1% का रिस्क रख रहा हूँ और मैं 350 का लेवरेज यूज़ करूँ, इसका मतलब ये होता है कि मैंने अपने अकाउंट का 35% रिस्क कर दिया मैंने। सिंपल सा इसका मतलब ये है। ठीक है, इसको रिस्क से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस 2 पैरामीटर को मिला के मुझे समझ में आ जाता है कि मैंने अपने अकाउंट का 35% रिस्क कर दिया है। ठीक है, अगर मुझे अपने अकाउंट का सिर्फ 5% रिस्क करना है तो मैं इसको 50 पे लेकर आ जाऊँगा और ये लॉट साइज कैलकुलेट कर देगा। अब लेट सपोज आपने अपना स्टॉप लॉस प्लान करा और आपका स्टॉप लॉस जा रहा है 0.20 पे। ठीक है, तो आपको अब पता है कि जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, मेरा लेवरेज मैंने फिक्स कर दिया है, मेरा अकाउंट साइज मेरे सिस्टम को पता है और मेरा स्टॉप लॉस ये रहा और ये लॉट साइज मुझे ओपन करनी है। तो इट्स अ वेरी क्विक वे। ठीक है, जो आपको ना किसी वेबसाइट पे जाना है ना मोबाइल उठाना है, आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही ये नज़र आ जाएगा कि मेरे को रिस्क क्या रखना है। वो आपने पहले प्री प्लान कर दिया ना अपने हर चीज़। अब आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है। मैं गोल्ड ट्रेड करूं, मैं यूरो ट्रेड करूं, मुझे मेरा रिस्क पहले से पता है, मुझे मेरे रिस्क की परसेंटेजेस पहले से पता है। अब मैं गोल्ड पे जाऊं या यूरो पे जाऊं, मैं इसको परसेंटेजेस के अंदर डील कर सकता हूं। ठीक है, बहुत ईजी हो जाता है इस तरह काम करना एंड इट्स अ कंसिस्टेंट सिस्टम थ्रू आउट द फॉरेक्स कल्चर। ठीक है, स्क्रिप्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब आप स्क्रिप्ट पर आओगे तो स्क्रिप्ट आपके पास ऐसे नज़र आएगी। आपने इसको ऐड टू फेवरेट करना है, आपने इंडिकेटर्स में आना है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको ऐड टू फेवरेट कर देते हैं, इंडिकेटर्स में आते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे फेवरेट्स में अवेलेबल होगा, आपने क्लिक करना है, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इसकी सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अकाउंट बैलेंस सेट करो, लेवरेज सेट करो। यूजुअली आई वर्क ऑन 100। ठीक है, मतलब जो भी मेरा अकाउंट का बैलेंस है और जो लेवरेज मैं यूज़ करता हूँ वो 100 का होता है। लाइक हर ट्रेड में मैं 10% रिस्क कर रहा होता हूँ अपने अकाउंट का। ठीक है, अब लेट सपोज आपने ट्रेड ली और आपका लॉस हो गया। अब आपका अकाउंट साइज 70 है,
तो अब आपका लॉट साइज 70 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। आपको कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ नहीं करना, आप अपने टर्मिनल पर और हर चीज़ वहीं पर ही है। ये मेरा ऐसा मानना है कि यार मैं जो चीज़ ऑटोमेट कर सकता हूँ उसके लिए मैं अपना दिमाग क्यों इस्तेमाल करूँ। अब ये जितने भी होशियार मेंटोर हैं आते हैं, आपको बोलते हैं ये करना है तो वो करना है, तो नहीं करना भाई, मुझे अपना दिमाग नहीं यूज़ करना। मेरा ट्रेडिंग सिस्टम इतना आसान होना चाहिए, मेरा ब्रेन फ्री होना चाहिए राइट डिसीजन के लिए। मैंने अपने ब्रेन को एग्जॉस्ट नहीं करना है इन क्लरिकल टाइप कामों के लिए, ठीक है। जो काम मेरा पीसी कर सकता है मेरे लिए वो मुझे नहीं करना। एंड आई नीड अ कंसिस्टेंट सिस्टम। मुझे यूरो में अलग से रिस्क मैनेजमेंट नहीं सोचना है, मुझे गोल्ड में अलग से एक रिस्क मैनेजमेंट नहीं सोचना। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा इंडस्ट्री से हट के सोचते हैं, हट के काम करते हैं, इसीलिए हम प्रॉफिटेबल हैं एंड वी आर वेरी प्राउड कि हम बहुत ही अच्छा करते हैं, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।